नमो नमः छात्रा। आज हम कक्षा 7 संस्कृत धीमा का आत्मविश्वास पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पहला पाठ है इस पुस्तक का। इस पाठ में लंग लकार का प्रयोग किया गया है। लकार के बारे में आप सभी जानते होंगे। 5 प्रकार के लकार होते हैं और इसमें से लंग लकार, जिसका संस्कृत में भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है, इस पाठ में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तीनों पुरुषों तीनों वचनों में इसके अलग अलग रूप होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पट धातु के रूप दिए गए हैं, इसी प्रकार किसी भी धातु के अंत में त ताम न प्रथम पुरुष में, अह तम त मध्यम पुरुष में और लास्ट में म अम आव आम उत्तम पुरुष में, और सबके पहले अ देख रहे हैं, धातु के पहले सब में अ लगा हुआ है। ये पहचान है कि ये भूतकाल का प्रयोग किया गया है। तो इसी रूप का और भी धातुओं के साथ हम प्रयोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं और साथ ही इसमें हम लंग लकार का प्रयोग कैसे किया जाता है संस्कृत में, ये भी सीखेंगे। तो ये पाठ एक बालक के बारे में है जिसमें आत्मविश्वास की कमी थी। चलिए पढ़ते हैं। एकदा विद्यालये धावन प्रतियोगिता अभवत। देखिए, भव के पहले अ लगा हुआ है, अंत में त लगा हुआ, यानी यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग किया गया है। एकदा एक बार विद्यालय में धावन प्रतियोगिता यानी दौड़ प्रतियोगिता हुई। सर्वे छात्रा समुत्सुका उत्साहिता च आसन। सभी छात्र, जितने भी छात्र थे विद्यालय में, वो उत्सुक थे, उत्सुक और उत्साहित थे। ये आसन अस धातु के अंत में भी देखिए न और स्टार्टिंग में आ का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है थे। यह भी पास्ट टेंस है, लंग लकार है। ते पंक्तिबद्धाः धावनाय च तत्पराः अभवन्। वो पंक्तिबद्ध होकर दौड़ने के लिए तत्पर थे। तदैव क्रीडाध्यापकः अपि आगच्छत्। तभी क्रीडाध्यापक भी वहाँ पर आ गए। तेन सीतकृतं, उन्होंने सीटी बजाई, उनके द्वारा सीटी बजाई गई। सर्वे शीघ्रम एव धावितुं प्रारभन्। सभी ने शीघ्र ही दौड़ना आरंभ कर दिया। दौड़ने के लिए उन्होंने अब दौड़ने के लिए जो भी तैयारी थी वो तैयार खड़े थे और सीटी बजाते ही उन्होंने दौड़ना आरंभ कर दिया। सर्वे क्रीडायां प्रथम स्थानं प्राप्तुं प्रयतन्ते स्म। ये स्म का भी अर्थ होता है था, थी, थे। लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ हुआ सर्वे, सभी, क्रीडायां, क्रीड़ा में, प्रथम स्थान, प्राप्त करने के लिए, प्रयतन्ते स्म, प्रयत्न कर रहे थे। परम तेषु एकः छात्रः तीव्र गत्या धावितुम् असमर्थः आसीत्। लेकिन उनमें से एक छात्र तीव्र गति से दौड़ने में असमर्थ था। आसीत् मतलब था। असफलः च अभवत्, असफल भी हो गया। जब तेज़ दौड़ ही नहीं पाएगा तो असफल तो होना ही है। सर्वे छात्राः तस्य उपहासम अकुर्वन्। सभी छात्रों ने उसका उपहास किया, उसका मजाक उड़ाया। देखिए, उपहासम में अकुर्वन् जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 शब्द हैं। तो उपहास किया, इसका अर्थ हुआ। सह लज्जितः भूत्वा, वह लज्जित होकर, अचिंतयत्, सोचा। वो जो बालक असफल हो गया, वह लज्जित हुआ, सभी ने मजाक उड़ाया तो इसके कारण वह लज्जित हो गया और उसने सोचा, किम अहम अशक्तः अस्मि। क्या मैं अशक्त हूँ, मुझ में शक्ति नहीं है, ऐसा उसने सोचा। किमर्थम अहम धावने पराजितः अभवम्। क्यों मैं दौड़ने में पराजित हो गया, ऐसा उसने सोचा। लज्जितः सह छात्रः एकस्मिन् कोणे अतिष्ठत्।
तिष्ठ मतलब बैठना होता है। और देखिए यहाँ पर अ पहले और लास्ट में त का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब वो बैठ गया, पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है यहाँ पे लंग लकार। लज्जितः सह छात्रः, लज्जित होकर वह छात्र एकस्मिन एक कोने में, कोना जानते हैं ना आप, कोने में बैठ गया। अध्यापकः तम निराशम बालकम अपश्यत, जो अध्यापक थे उन्होंने उस निराश बालक को देखा। अपश्यत, पश्य मतलब देखना, अपश्यत लंग लकार का प्रयोग किया गया है। उन्होंने देखा। अवदत् च, अवदत् च, अवदत् मतलब बोला, च मतलब और, अवदत् च और बोला, उन्होंने देखा और बोला। त्वम अशक्तः न असि, तुम अशक्त नहीं हो। वस्तुतः त्वयि आत्मविश्वासस्य संकल्पस्य च अभावः अस्ति, वास्तव में तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और संकल्प की, यहाँ पर च दिया गया है, च और अभाव आपस में जोड़ दिए गए हैं, तो इसे हम च अभावः पढ़ेंगे। तो अध्यापक कह रहे हैं शिष्य से कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास और संकल्प की कमी है। आत्मविश्वासेन एव विजयः लभ्यते, आत्मविश्वास के द्वारा ही विजय प्राप्त की जाती है। सह छात्रः दृढ़ निश्चयेन आत्मविश्वासेन च उदतिष्ठत संकल्पम च अकरोत्, यहाँ पर भी च को अकरोत् में जोड़ दिया गया है। संस्कृत में दो शब्दों को आपस में जोड़ दिया जाता है, इसीलिए हम उसका अर्थ समझने में थोड़ी थोड़ी कभी कभी कठिनाई महसूस करते हैं, तो इन्हें अलग अलग करके पढ़ना चाहिए। तो आत्मविश्वास के द्वारा ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। दृढ़ निश्चयेन आत्मविश्वासेन च उदतिष्ठत संकल्पम च अकरोत् यत भविष्ये सह कदापि पराजित न भविष्यति। तो जब अध्यापक ने समझाया बालक को, तब वह उठा और उसने संकल्प किया कि मैं अब दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से यह संकल्प करता हूँ कि भविष्य में कभी भी असफल नहीं होऊंगा। भविष्यति, देखिए यहाँ पर ये भूतकाल का रूप, ये भविष्य काल का रूप दिया गया है। कभी भी आगे चल के मैं पराजित नहीं होऊंगा, और पराजित नहीं होऊंगा इसके लिए तो वो मेहनत करेगा ही। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इस बालक के संकल्प करने के बाद। एषः बालकः न अन्यः कोऽपि, यह बालक कोई और नहीं, अपितु अस्माकं देशस्य सर्वश्रेष्ठः महान् च क्रिकेट क्रीडकः सचिन तेंदुलकरः एव आसीत्। यह बालक कोई और नहीं बल्कि हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ और महान, च मतलब और होता है, और संस्कृत में और के लिए च दो शब्दों के अंत में लगा होता है। तो यह हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ और महान क्रिकेट क्रीडकः सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट खिलाड़ी, क्रीडकः मतलब खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ही आसीत मतलब था। तस्मात् दिनात्, उस दिन से, सह सदैव विजयस्य मार्गे अग्रसरः एव अभवत्, एव और अभवत को जोड़ दिया गया है। उस दिन से वह सदा ही विजय के मार्ग पर अग्रसर हुआ। अखिले विश्वे च अस्माकं देशम महत् गौरवम प्रापयत, और पूरे देश में, हमारे पूरे विश्व में हमारे देश को सम्मान दिलाया इन्होंने। आप सभी सचिन तेंदुलकर के बारे में जानते ही हैं कि ये कितने महान खिलाड़ी हैं। उन्हीं के बारे में ये वृत्तांत दिया गया है। ये जो घटना है कि बचपन में एक बालक दौड़ नहीं पाया और सभी छात्रों ने उसका मजाक उड़ाया, शिक्षक ने उसे समझाया और उसने दृढ़ संकल्प किया कि मैं भविष्य में कभी भी असफल नहीं होऊंगा। इसी का ये परिणाम है कि वो बड़ा होकर इतना बड़ा खिलाड़ी बना। अगर आप भी आत्मविश्वास करके कुछ करने का निर्णय लेंगे तो अवश्य ही इसी प्रकार कोई ना कोई महान कार्य अवश्य करेंगे। तो आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ पूछना होगा तो कमेंट में अवश्य ही पूछ सकते हैं। धन्यवाद।